नमस्कार मित्रों, जय श्री राम। मैं विनोद लक्ष्मी नारायण शुक्ला, अध्यक्ष पूर्वांचल जन कल्याण संस्थान। मित्रों, किसानों का जो अड़ियल रवैया है, अब ये उचित नहीं लगता कि किसानों का समर्थन किया जाए। पहले सरकार के अड़ियल रवैये की वजह से हम किसानों के समर्थन में थे, चूँकि 3 कृषि कानून जो लाए थे वो 3 कृषि कानून किसी भी तरह से किसानों के हित में नहीं लग रहे थे, और हित में अगर लग रहे थे तो कुछ थोड़ा सा, बाकी किसानों के हित की बात नहीं थी उसमें। क्योंकि जो कृषि कानून था कि ये किसान अपना धान, अपना गेहूं, अपना अनाज कहीं भी लेके जा सकता है, बेच सकता है, तो कहीं भी लेकर जाएगा, बेचेगा, तो उसमें लेके जाने आने में खर्चा भी बैठता है। दूसरी बात, दूसरी मंडी में जाएगा, उसको रुकने के लिए जगह चाहिए, रहने के लिए जगह चाहिए। और अगर अपने क्षेत्र की मंडी में जाएगा, अपने स्टेट की मंडी में जाएगा, तो उसको सब कुछ मालूम है, उचित व्यवस्था वो अपना कर लेगा। तो सरकार को चाहिए कि एमएसपी पे गारंटी वाला कानून लेके आए, जो कि ये उचित मांग है और हम इसका समर्थन भी करते हैं और पूरा देश इसका समर्थन करेगा कि एमएसपी पे गारंटी होनी चाहिए किसानों के। लेकिन जब सरकार ने वो 3 कृषि कानून 1.5 साल के लिए पोस्टपोन कर दिया है, टाल दिया है, होल्ड कर दिया है, तो किसानों को भी चाहिए कि 1.5 साल के लिए वो अपना आंदोलन स्थगित कर दें। जब 1.5 साल बीतेगा, वो कानून फिर से लागू होगा, तो किसान फिर से सड़क पे उतरे। तब तक हो सकता है कि सरकार और किसान संगठनों के बीच में कोई बातचीत हो, कुछ सॉल्यूशन निकले, सरकार और भी संशोधन करने को तैयार हो, कृषि कानून को और ढंग से लागू किया जाए। बस अब सरकार से मांग करनी चाहिए कि जो कमेटी गठित हो बातचीत करने के लिए, उसमें कम से कम किसानों के 2 नेता तो निश्चित रूप से उसमें रहने चाहिए। 3 अगर सरकार के आदमी हैं तो 2 किसानों के भी रहने चाहिए, क्योंकि बिना किसानों को बीच में रखे, बिना किसानों की सलाह लिए कोई भी कृषि कानून मान्य नहीं होना चाहिए और होगा भी नहीं। क्योंकि किसानों की तकलीफ क्या है वो किसान ही समझ सकता है, कोई अधिकारी नहीं समझ सकता, कोई सरकार नहीं समझ सकता, लग्जरी गाड़ी में घूमने वाले आदमी नहीं समझ सकते। जो खेतों में रहता है, जो खेतों में काम करता है, वही आदमी किसानों का दुख समझ सकता है। इसलिए जो भी कृषि कानून बने उसमें किसानों की सहभागिता सुनिश्चित हो, ऐसा मेरा मानना है। और सरकार को भी चाहिए कि कानून बनाने के समय पे किसानों की सहभागिता सुनिश्चित करे। लेकिन अब जब सरकार ने कानून को 1.5 साल के लिए टाल दिया है और टालने की तैयारी कर लिया है, तो किसानों को भी चाहिए कि अपने आंदोलन को 1.5 साल के लिए स्थगित कर दें। ये 26 जनवरी को हमारा राष्ट्रीय पर्व है, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस। उस दिन अब किसानों को रैली, ट्रैक्टर रैली या किसी भी तरह का आंदोलन नहीं करना चाहिए। जब सरकार ने उनकी बात मानी है या नहीं मानी है वो अलग बात है, लेकिन उस काले कानून को टालने के लिए सरकार तैयार है, होल्ड पर रखने के लिए तैयार है। तो किसानों को भी चाहिए कि आंदोलन को होल्ड पे रख दें जब तक कि कोई बात नहीं बनती, कोई समझौता नहीं होता। जब समझौता होगा तो होगा, नहीं होगा तो जब सरकार कृषि कानून लाएगी तो आप फिर से रोड पे आ जाइए। न तो आपके लिए दिल्ली दूर है, न तो सरकार के लिए कुछ असंभव है। इसलिए मैं किसानों से चाहता हूं कि किसान इस तरह के राजनीतिक पैंतरे न खेलें, क्योंकि किसानों का काम खेती करना है, राजनीति करना नहीं। अगर उनको किसी पार्टी ने उकसाया है, अगर किसी पार्टी ने कुछ बताया है कि आपको ऐसा करना है, आपको ऐसा करना है, तो ये गलत बात है, क्योंकि किसानों को राजनीति में नहीं पड़ना चाहिए। किसानों को अपनी मांग रखनी चाहिए। एमएसपी की गारंटी, इस पे हम सहमत हैं, हम किसानों के समर्थन में हैं कि किसानों को एमएसपी की गारंटी मिलनी चाहिए। वो 3 काले कानून रद्द होने चाहिए, हम ये भी मानते हैं कि रद्द होने चाहिए, क्योंकि वो कानून न तो किसानों के हित में है, न तो उपभोक्ता, न अन्न उत्पादक के हित में है, न तो उपभोक्ताओं के हित में है। क्योंकि वो अनाज जब वहाँ से निकलता है
किसान के घर से मंडी में जाता है, मंडी से रिटेल मार्केट में आता है, रिटेल मार्केट से हम जैसे लोग खरीदते हैं और अपना घर चलाते हैं, जो शहरों में रहते हैं, या वे किसान जहाँ पे अनाज पैदा नहीं होता, कहीं नारियल की खेती होती है तो कहीं सुपारी की खेती होती है, कहीं कुछ होता है, कहीं मूंगफली की खेती होती है, कहीं कपास की खेती होती है, तो वो लोग भी खरीदते हैं। इसलिए जब उसमें कारपोरेट घराना घुस जाएगा तो ये अनाज के दाम और बढ़ जाएंगे और आम आदमी को बहुत भारी पड़ेगा, बहुत महंगाई बढ़ जाएगी। इसके लिए मैं नहीं चाहता हूं कि कारपोरेट कृषि क्षेत्र में घुसे। जहां तक हो सके सरकार किसानों को सहूलियत दे, उनको अनाज बेचने की सुविधा उपलब्ध कराए। सबसे बड़ी बात एमएसपी की गारंटी दी। सरकार खरीदे, ये तो असंभव नहीं है कि सरकार सभी किसानों के सभी अनाज को खरीद लेगी, क्योंकि प्राइवेट व्यापारी भी खरीदेंगे तभी तो किसानों का अनाज पूरा बिकेगा, क्योंकि इतनी उपज होती है कि सरकार के बस की बात नहीं है। सरकार मान लो किसी तरह से अगर खरीद भी ले तो भंडारण की भी व्यवस्था करनी पड़ती है, और इतनी व्यवस्था नहीं है कि इतना बड़ा भंडारण हो पाए। इसके लिए प्राइवेट सेक्टर को आना ही पड़ता है। प्राइवेट व्यापारी खरीदते ही हैं, लेकिन प्राइवेट व्यापारी खरीदे तो एमएसपी पर ही खरीदें। एमएसपी से कम पे जो अनाज खरीदे उसको जो है जेल और जुर्माना होना चाहिए। सरकार को ये कानून बनाना चाहिए कि किसानों की उपज एमएसपी पे ही बिके। लेकिन अब किसानों का जो जिद है कि नहीं हम 26 जनवरी को मार्च निकालेंगे ही निकालेंगे, ये 3 काले कानून वापस नहीं होंगे तब तक हम नहीं जाएंगे, ये गलत बात है। अगर सरकार ने होल्ड पे रखा है तो किसानों को अपना आंदोलन भी होल्ड पे रखना चाहिए। नहीं तो उसमें मैं देख रहा हूँ कि कई मीडिया कर्मी भी, जैसे अजीत अंजुम जी हुए, पुण्य प्रसून वाजपेयी जी हुए, अभिसार शर्मा जी हुए, जो कि सरकार के खिलाफ बोलते हैं, चूंकि बोलते उचित हैं, लेकिन इस समय जिस तरह से किसान अब किसानों का साथ देना मतलब गलत बात है। अड़ियल रवैये का साथ नहीं दिया जा सकता। उनकी उचित मांगों पर हम समर्थन दे सकते हैं, लेकिन उनके अड़ियल रवैये को हम समर्थन कभी नहीं दे सकते, क्योंकि सरकार से हम युद्ध नहीं कर सकते और सरकार से हम किसी भी तरह की जिद वाली बात नहीं कर सकते। अगर कुछ सरकार झुक रही है तो कुछ किसानों को भी झुकना चाहिए, ये उचित होगा। और यही न्याय का मानदंड भी है कि अगर सरकार झुकी है तो किसानों को भी झुकना चाहिए। अगर सरकार ने कानून को होल्ड पे रखा है तो किसानों को आंदोलन होल्ड पे रखना चाहिए, और 26 जनवरी का जो उन्होंने ऐलान किया है उसको वापस लेना चाहिए। ये हमारी सोच है, ये हमारी राय है। बाकी आप लोगों की जो राय हो, आप लोग अपना राय भी दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में, लेकिन ये मेरा मत है कि अगर सरकार ने कानून को होल्ड पे रखा है तो किसानों को भी आंदोलन होल्ड पे रखना चाहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।